हेलो बच्चों, आज हम लोग ये कक्षा 4 हिंदी रतन, ये जो एनसीईआरटी बेस्ड पुस्तक है, इसमें आज हम लोग बैजू बावरा की कहानी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं कहानी। यह उस समय की बात है जब मुगल सम्राट अकबर दिल्ली पर राज करते थे। बादशाह अकबर गुण संपन्न व्यक्तियों को बहुत आदर मान करते थे। उन्होंने अपने दरबारियों को नवरत्न की उपाधि दी हुई थी। उनमें से एक नवरत्न बीरबल भी थे। संगीत के क्षेत्र में यह उपाधि संगीतकार तानसेन को प्राप्त थी, जिससे तानसेन को अपनी कला पर घमंड हो गया था। वह सोचता था कि इस दुनिया में कोई दूसरा संगीतकार उसकी बराबरी नहीं कर सकता। उसने बादशाह की आज्ञा से यह घोषणा करवा दी थी कि कोई भी राजमहल के पास से गाता हुआ ना निकले। यदि कोई ऐसा करेगा तो उसे तानसेन के साथ गायन प्रतियोगिता करनी होगी। गायन प्रतियोगिता में हारने वाले को फांसी के फंदे पर लटका दिया जाएगा। एक दिन एक साधु हाथ में वीणा लिए हुए राजमहल के पास से गाता हुआ जा रहा था। वीणा की झंकार और उसकी स्वर लहरी इतनी मधुर थी कि सम्राट के सैनिक मदहोश होकर झूमने लगे। ज्यों ही गीत समाप्त हुआ, वे अपनी पूर्वावस्था में आ गए। उन्होंने साधु से कहा, आपको मालूम नहीं कि यहाँ गाना मना है? साधु ने कहा, भाई हम तो साधु हैं, भगवान का भजन करते हैं। इतना कहकर साधु ने फिर गाना प्रारंभ कर दिया। सैनिक उसे पकड़कर सम्राट अकबर के पास ले गए। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? साधु ने उत्तर दिया, महाराज मेरा नाम वैद्यनाथ है, पर लोग मुझे बैजू बावरा कहते हैं। अकबर ने कहा, अच्छा तुम एक गीत हमें भी सुनाओ। साधु ने वीणा उठाई और गाने लगा। गाना सुनते ही अकबर गदगद हो उठे। अकबर ने इससे पहले कभी इतना मधुर संगीत नहीं सुना था। सम्राट के समीप बैठे तानसेन से रहा न गया। उसने बैजू बावरा को प्रतियोगिता के लिए ललकारा। बैजू बावरा ने कहा, मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं करनी है, मैं तो बस अपने प्रभु के लिए गाता हूँ। किंतु यदि आप मेरा गाना सुनना चाहते हैं तो नगर से दूर वन में चलिए। सच्चा गाना प्रकृति की गोद में बैठकर किया जा सकता है। तानसेन के आग्रह पर अकबर अपने दरबारियों के साथ वन की ओर चल पड़े। निश्चित स्थान पर पहुंचकर अकबर ने बैजू बावरा को प्रतियोगिता आरंभ करने का आदेश दिया। बैजू बावरा ने अकबर से उनके गले की माला को उतारकर अपने सामने रखने की प्रार्थना की। अकबर ने बैजू की बात मान ली। सम्राट अकबर से आज्ञा पाकर बैजू ने वीणा उठाई और वहां उपस्थित सभी लोग संगीत के रस में डूब गए। जंगली हिरन बैजू बावरा के पास खींचे चले आए। गाते गाते ही बैजू बावरा ने अकबर की माला एक हिरन के गले में डाल दी। गाना समाप्त होते ही सभी हिरन जंगल में भाग गए। अब तानसेन की बारी थी। उसने जैसे ही वीणा उठाई, साधु ने विनम्रता से कहा, कृपया अपने संगीत से उन हिरणों को पुनः आकर्षित करके यहाँ बुला दीजिए, ताकि मैं सम्राट को उनकी कीमती माला लौटा सकूं। तानसेन ने अपना संगीत प्रारंभ किया। उसने अपने आलाप और तान इतने सुंदर ढंग से प्रस्तुत किए कि सभी लोग वाह वाह कर उठे। तानसेन बहुत देर तक गाता रहा। उसके गीत का जादू हिरणों को पुनः आकर्षित न कर सका। वह खिसियाकर बैजू बावरा से बोला, हिरन राग के प्रभाव से नहीं आए थे, वे तो अचानक ही यहाँ आ गए थे। बैजू, यदि तुम्हारे संगीत में ताकत है तो दोबारा हिरणों को बुलाकर दिखाओ। बैजू ने फिर वीणा उठा ली और उसकी सुरीली ध्वनि से मोहित होकर हिरन पुनः वापस आ गए। बैजू ने हिरन के गले से माला उतारकर सम्राट अकबर को दे दी। हिरन कूदते हुए वन भाग गए। तानसेन ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वह प्रतियोगिता की शर्त के अनुसार फांसी पर चढ़ने को तैयार हो गया। तब
बैजू ने अकबर से कहा, महाराज मैं साधु हूँ, मैं किसी को फांसी लगते हुए नहीं देख सकता, कृपया तानसेन को क्षमा कर दीजिए। यह कहकर बैजू ने वीणा उठाई और चलने लगा। अकबर ने उसे रोककर कहा, हे साधु, तुम्हारे संगीत में अद्भुत आकर्षण है, यह बताइए कि तानसेन के संगीत में ऐसी क्या कमी थी जो हिरणों को आकर्षित न कर पाया? वह तो उच्च कोटि का संगीतकार है। बैजू बावरा ने कहा, महाराज, तानसेन वास्तव में एक महान संगीतकार है, मगर उसको अपने संगीत पर अभिमान है। वह केवल आपको खुश करने के लिए ही गाता है, उसका संगीत स्वार्थी है। असली संगीतकार निस्वार्थ होकर प्रभु के लिए गाता है। उसकी नज़र में हर कोई बराबर है, ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा, ना कोई गरीब है ना कोई अमीर। राजा और रंक दोनों उसके लिए समान हैं। वो उसके बदले में कुछ नहीं चाहता। यह सुनकर तानसेन का सिर शर्म से झुक गया। वह बैजू बावरा से क्षमा मांगने लगा। शिक्षा, हमें कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मीन्स इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी हमें घमंड या अभिमान नहीं करना चाहिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।